हेलो, नमस्कार। सोमनाथ भारती, आपका विधायक एक बार फिर आपके सामने। साथियों, आपको याद होगा जब मैंने पिछला वीडियो रिलीज किया था तो एमएलएज यंग ऑरेटर्स प्रोग्राम, जिसको हमने इलेक्ट्रॉनिक बना दिया, उसको आपके सामने इंट्रोड्यूस किया था। पहला डेडलाइन था 38, फिर सेकेंड किया, फिर 7th किया। इतनी पॉपुलर डिमांड थी। आपको जान के बहुत खुशी होगी, you'll be happy to know children, parents have sent their entries to us on various topics which we had detailed then. जरूर आपके मन में एक सवाल होगा कि जब कोरोना का समय चल रहा है, जब सोमनाथ जी इतने बिजी हैं, तो उस वक्त इन्हें इस प्रोग्राम को क्या करने की सूझी। मैंने पहले भी कहा था, मैं बहुत चिंतित रहता हूं अपने बच्चों को लेकर के, और जब मैं अपने बच्चों को कहता हूं तो आप भी मेरे बच्चों में ही आते हो। पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ी आर्ट है। ऑरेटरी स्किल्स इज समथिंग विच इज टू डिफाइनिंग अ थिंग इन एनीबडीज लाइफ। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों के पास ये आर्ट बहुत कम उम्र में ही आ जाए, क्योंकि जिस किसी को भी अच्छा बोलना आ गया, पब्लिकली अपने आप को एक्सप्रेस करना आ गया, उसे फिर सफलता से कोई रोक नहीं सकता। और जितने नेता हुए हैं ना आज तक अच्छे बोलने वाले, ऐसा नहीं कि सब मां के पेट से सीख के आए, सबने ट्रेनिंग ली है। करीब करीब किसी को जिंदगी ने सिखा दिया, लेकिन सबने ट्रेनिंग करीब करीब ली है। यहां तक कि जो फेमस एक्ट्रेस रही अमेरिका की, जूलिया रॉबर्ट्स, सी वो स्टटरर, सी टू स्टटर जब वो जिंदगी के शुरुआती क्षणों में, लेकिन ग्रेजुअली इस पे उन्होंने काबू पाया और आज फ्लॉलेस अपने डायलॉग्स बोलती हैं और उनके मूवीज बहुत पॉपुलर रहे हैं। यहां तक कि अपने बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कभी एक जमाना था जब उनके यंग लाइफ में एक जगह भाषण देने गए थे, वेजिटेरियन कम्युनिटी थी, एक लाइन बोला और उसके बाद बोल ना सके, और आज आप जानते हैं सब कोई उनको सुनने को, उनके जो पुराने शब्द हैं, रिकॉर्डेड जो उनकी स्पीचेज हैं, सुनने को सबको लालच रहता है। पूरा दुनिया गांधी जी का नाम बड़े आदर से सम्मान से लेता है। यहाँ तक कि ये जो वॉरेन बफेट, जो दुनिया में सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट मैन एंड हु इज सिंपलेस्ट एंड रिचेस्ट मैन, मैं कहूँगा, यहाँ तक उनको भी समस्या थी शुरू में पब्लिक स्पीकिंग की, डरते थे, लेकिन ग्रेजुअली प्रैक्टिस से इन्होंने इस पे काबू पा लिया। मैं चाहता हूं कि जो मेरे प्यारे बच्चे हैं, अगर अर्लियर द बेटर, जिंदगी के शुरुआती सालों में ही अगर आपने इस पे विजय प्राप्त कर ली, पब्लिक ऑरेटरी पे, ऑरेटरी स्किल्स पे, पब्लिक स्पीकिंग पे अगर आपने होल्ड डेवलप कर लिया, तो मेरे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और इसीलिए इस यंग ऑरेटर्स प्रोग्राम को मैं बढ़ावा दे रहा हूं। यहां तक कि हर्ष मेहर ने और लहर खान, जो दोनों अपने मूवीज के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, हर्ष मेहर ने तो यहां तक कहा कि उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म बचपन में नहीं मिला। मैं दोनों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से भी समय निकाल के बच्चों के लिए मैसेज दिया, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज दिया, गुड विशेज का मैसेज दिया। बच्चों, इस समय को जितना आप उपयोग कर लोगे, उतना ही फल आगे मीठा होगा। और ये बहुत समझना जरूरी है कि पब्लिक स्पीकिंग के वक्त आपका दिल और दिमाग सिंक में होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ और सोच रहे हैं, दिल कहीं और है, क्योंकि जब तक आप एकाग्रचित नहीं होगे, तब तक आपके जवान से वो जो कुछ भी निकलेगा उसमें वजन नहीं होगा। तो वजन होना चाहिए। हर स्टेटमेंट को आप कई तरीके से कह सकते हो। कभी कभी आप खुद भी सोचते होंगे कि कभी स्टेटमेंट बड़ा अच्छा निकल जाता है, कोई डायलॉग बड़ा अच्छा निकल जाता है, कभी आप बोलते वक्त भी अच्छा लग जाता है। तो उस वक्त पता है क्या होता है, आपका दिमाग और दिल एक साथ होता था,
हुआ होगा, तभी जाकर के ये घटना घटी थी कि वो स्टेटमेंट बहुत पावरफुल निकल गया। तो जब आप पब्लिक स्पीकिंग करें तो इंश्योर करें कि दिल और दिमाग एक हो, कन्फ्लिक्टिंग में ना हो, तब जाकर के उसमें जोरदार वजनदार आएगा आपकी आवाज। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने अपनी एंट्रीज भेजी हैं, और इसका चूंकि जो एंट्रीज आ चुकी, अब इसके बाद दूसरा चरण होगा, और जो साथी रह गए हैं उनके लिए अगली बार। लॉट्स ऑफ गुड विशेस, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।